सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कपूर देवभूमि हिमाचल के इन खड़े और बड़े बड़े पहाड़ों में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, सुबह के लगभग अभी 9 बजे हुए हैं और मैं जा रहा हूं यहाँ गांव में प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, आज का ट्रैक बहुत ही खतरनाक वाला होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चढ़ाई है। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, गांव में कुछ इसी तरह की सड़कें होती है और जहाँ पे अभी मैं आ पहुँचा हूँ बस यहाँ रोड ख़त्म भी हो गया। इससे आगे ऐसे नाम मात्र का ही रोड है। और दोस्तों जैसा कि आपको बताऊं, पर ये सामने बहुत ही बड़े बड़े और सुंदर पर्वत है। और दोस्तों यहाँ से आपको मैं जूम करके अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे वो जो ऊपर दोस्तों गांव है, इस परे वाले गांव में मेरे घर है और मैं उसके अपोजिट सामने इस साइड आया हूँ। दोस्तों देरी न करते हुए चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, पहाड़ों में कुछ इसी तरह के रास्ते होते हैं और यहाँ से खड़ी चढ़ाई है और यहाँ पे कुछ नाले में दोस्तों ये बना हुआ है। ये होते हैं चेक डैम। जैसे अगर कभी ओवरफ्लो का पानी आया तो ये सारा उसको कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, पहाड़ों में कुछ इसी तरह के रास्ते होते हैं। नीचे यहाँ पे पनिहार बताऊं, ये जो वन के पौधे हैं इसके यहाँ पे दोस्तों पुराने घर किस तरह के होते हैं हमारे पहाड़ों में, बहुत ही सुंदर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अखरोट के पेड़, ये होती है पहाड़ों में गौशाला। और ये पहाड़ों के गांव दोस्तों जैसे कि आपको बताऊँ, नीचे एक ऐसी गौशाला है जो बिल्कुल पत्तों से ढक चुकी है और मैं अभी एक गांव के बीच से जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊँ, पहाड़ों में किस तरह के घर होते हैं और ख़ास करके बताऊँ यहाँ पे स्लेट कैसे होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताऊँ, बहुत ही यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है और ये चढ़ाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बिल्कुल ऐसे बराबर है। तो इसी को ठीक चढ़ के ऊपर की तरफ मुझे जाना है और मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि सुबह थोड़ा आने में लेट हो गया। अगर जल्दी आता तो यहाँ पे अभी तक धूप नहीं होनी थी। धूप होने से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई में धूप लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी भी ज़्यादा धूप नहीं है। सुबह सुबह की जो धूप होती है वो दोस्तों थोड़ी ठंडी ही होती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, इस रास्ते में यहाँ मैं आके पहुँचा हूँ। दोस्तों पहले जब भी इस साइड आया करते थे तो ये रास्ता यहाँ पे था और अभी सड़क बनने से थोड़ा और ऊपर तक हो गया है, जिससे थोड़ी चढ़ाई जो है वो कम हो गई है। और दोस्तों जैसे कि आपको दिखाऊं, यहाँ के रास्ते कुछ इसी तरह के होते हैं। चारों तरफ घने पेड़, जंगल और कहीं कहीं से बीच से सूरज के दर्शन हो रहे हैं। और पहाड़ों के रास्ते कुछ इसी तरह के होते हैं। 1/4 रास्ता तय कर दिया है क्योंकि पहाड़ों के जो हम लोग होते हैं दोस्तों, हमें ऐसे रास्तों में भली भांति चलने का आइडिया होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। हम यहाँ के ही रहने वाले हैं तो मतलब समय से पहले हम रास्ते को कवर कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, आप नीचे रास्ता देख पा रहे होंगे किस तरह का रास्ता है। एकदम खड़ा ढलान वाला रास्ता और ऊपर भी इसी तरह का कुछ रास्ता है।
दोस्तों जैसा कि आपको बताऊं, मैंने आधी चढ़ाई ऊपर क्रॉस कर ली है और यहाँ पे एक पाइप से जिससे थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, तो इससे एक दो बूंदें कलेक्ट करके अपनी थोड़ी सी प्यास को शांत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, थोड़ा सा पानी इसमें आ गया है और उसको प्यास तो बुझ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी जीभ गिली हो गई है। दोस्तों जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है तो अगर हमें 2 बूंद भी पानी की मिल जाए तो उससे भी थोड़ा हमें शांति आ जाती है। और यहाँ पे आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे एक बैठने के लिए जगह बनी हुई है और यहाँ पे छाए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। उसके बाद आगे की चढ़ाई को चलते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको बताऊं, सामने का व्यू बहुत ही गजब का है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़। अभी तक तो पहाड़ों पे दोस्तों बर्फ़ नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही ये पहाड़ बिल्कुल एकदम ऐसे बर्फ़ से लदने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैं बताऊं, मैं अभी वो नीचे जो आपको गांव दिखाई दे रहा है, यहीं से दोस्तों ऊपर की तरफ आया हूं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। ये यहाँ पे दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताऊँ, ट्रैक बहुत लंबा है और खड़ी चढ़ाई है, तो दोस्तों आराम से ही जाना होगा। और अभी से ही मुंह में पसीना आ गया है, तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा ये होगी, ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं फुल चिल यहाँ पे आराम कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पे अभी ये बैठने के लिए जगह है और स्पेशल यहाँ पे बैठने के लिए एक कार्टून का पीस भी रखा हुआ है। और आगे का रास्ता अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है। और दोस्तों जिस साइड में जा रहा हूँ उस साइड कोई रोड नहीं है, तो यहाँ पे पैदल ही आना जाना होता है। सामान होता है, पीठ पे ही लाना पड़ता है। तो जैसा कि आपको बताऊं, पहाड़ी राज्यों में ऐसे ही रास्ते होते हैं और सारा सामान पीठ पे ही लाद के ले जाना पड़ता है। लेकिन अभी रोड बन जाएगा। कल आया चक्कर? अच्छा, तो आज कर छुरी पर अच्छा, क्या ले आए? अच्छा, खोड़। अच्छा। तो दोस्तों पहाड़ों में कुछ ऐसा ही सीन होता है, जहाँ पे रोड नहीं होता है वहाँ पे खुद ही सामान लेके आना जाना पड़ता है। जैसे कि आपको बताऊं, यहाँ पे मिले भाई साहब और थोड़ी देर विश्राम करके आगे की तरफ चल पड़े। और दोस्तों किस तरह खड़ी चढ़ाई में भी हमें नीचे की तरफ जाना पड़ता है सामान लेके। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊं, कुछ देर आराम करने के बाद मैं आगे की तरफ को चल पड़ा हूँ और अब तो शायद आधे से ज़्यादा जगह हमने क्रॉस कर ली है। अगर दोस्तों ये खड़ी चढ़ाई नहीं होती तो अब तक शायद पहुंच भी जाते। रास्ते कुछ बहुत ही यहाँ के अलग अलग टाइप के है। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, कुछ इसी तरह के रास्ते हैं जो कि जब यहाँ से पानी आता है बारिश का, तो बिल्कुल ऐसे एकदम
नाली के रूप में ये परिवर्तित हो चुके हैं। दोस्तों रास्ते तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये है पहाड़ी रास्ता। लेकिन दोस्तों राहत की बात यह है कि खड़ी चढ़ाई होने के बावजूद भी यहाँ पे जो चारों तरफ आपको घने घने पेड़ दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी छाया दे रहे हैं ताकि इस रास्ते में जाने के लिए ज़्यादा धूप का सामना न करना पड़े और आराम से हमारा सफ़र है वो कटता रहे। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, यहाँ पे ये आपको बहुत ही अजीब प्रकार का एक पौधा मिलेगा दोस्तों, जिसके जो टहनियाँ होती है बिल्कुल सुई की तरह पैनी होती है। अगर गलती से इस पर किसी का हाथ चला गया तो दोस्तों ये कांटा बड़ी मुश्किल से जाके निकलता है। तो जब भी आप पहाड़ों में आए तो इन कांटों से सतर्क रहें। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एक प्रोग्राम है। वहाँ पे जो हमारी एक धर्म की बहन बनी हुई है, उनके फादर की डेथ हुई है और हमारे गद्दी कल्चर में 10 दिनों के बाद वहाँ पे उनका जो मतलब यहाँ पे तो अरसा बोलते हैं किया जाता है। उसमें सारे ही लोग सहानुभूति देने के लिए वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और डेथ वाले परिवार को सहानुभूति देते हैं। तो उसी में ही मैं शामिल होने के लिए दोस्तों जा रहा हूँ। और ये जो दोस्तों ऐसे प्रोग्राम होता है बहुत ही दिल दहला देने वाला प्रोग्राम होता है दोस्तों। मैं पहुँच गया हूँ इस गांव में। इस गांव में मात्र 3 ही घर है और ये वो घर है जिनके घर में आज प्रोग्राम है। तो चलते हैं आगे की तरफ। घने पेड़ों के बीच ये एक छोटा सा और सुंदर प्यारा गांव बसा हुआ है। और तो दोस्तों जैसा कि आपको बताऊं किस तरह के यहाँ पे घर होते हैं। और अभी पहुँच गए हमें गांव में।
और सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। टॉप का पर्वत है, वहाँ पे कुछ तो थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊं, यहाँ जो पुराने घर मकान होते हैं दोस्तों, यहाँ पे लकड़ी के स्लेट लगाए हुए हैं, जो कि शायद आपने पहली बार देखा होगा। यहाँ पे लकड़ी के बड़े बड़े पीस करके इसके ही यहाँ पे स्लेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और सामने का व्यू बहुत ही गजब का बना हुआ है। कोई पता नहीं लगना किसका चली गाना ना कभी पता नहीं। अरे बोलते सो ये पूछ मार ले और नहीं जाएगा। अरे वो जाने छूट दी क्या कर बोले बोलो ढेर आ मत लगा दी जान का था। हां भैया थोड़ी बतिया ठाड़ डाला बोले अब अपने अपने हां पानी तो ना पड़ेगा। हम बोलते जी पहले देव ले हो रहा चले देव ना हो क्यों देव मन जगह नहीं था ना माड़ा मोटा ना नहीं वो घटाई ना कि काम खराब होता है इतने ਉੱਚੀ ਪੇੜੀ ਜੇ ਹੋ ਨਾ ਵੇ ਚਲੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ना कसी बस यही गल है दोस्तों। जैसे कि आपको बताऊं, अभी शाम के लगभग 3 बज रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ की सारी धूप अभी इस साइड से जा चुकी है और हम अभी नीचे को वापस जा रहे हैं। और मेरे गांव के साथ में और भी लोग हैं, तो चलते हैं जल्दी से नीचे की तरफ। हम ही चले क्या करना सगा सन्ना जाली वो सगा सुन पर भाई गार ना वे जेड़ा गार जे मर्जी मुंड होता वोटाला वाले जे अम्मा हरे काके वोट बचे गन देता कोई ना पूछता क्या रहा लाए ना साइकिल क्या फिंगे हो रे अम्मा से को जे ना मो ठीक बोल रहे कोई ना मोए पुत्र जमुरा बिल्कुल चलो अम्मा जी इला टाइम कोई ना कोई कर ले मरेगा ना गोबर गुआता हुन ला कोई ना कोई चलो जी ना ते प्यो फर्क जी है ना आए पहले शुरू तक बुने कराई है चलो बग्गी तक करने गाँव है। चढ़ती वक्त बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी और आप देख पा रहे होंगे उतरते टाइम बिल्कुल एकदम ऐसे खड़ी उतराई है। तो जितना संभल के चढ़ाई में जाना पड़ता है उतना ही संभल के हमें उतराई में भी जाना होगा, नहीं तो आप रास्ते का हाल खुद ही देख पा रहे हैं। और यहाँ ऊपर जाके कम से कम 50 से 60 टोल है वो रहते हैं आज की डेट में बिना रोड के। लेकिन दोस्तों पहाड़ है, इसमें एकदम तो डेवलपमेंट होना मुश्किल है, टाइम लगता ही है। दोस्तों ये वो जगह आ गई है जहाँ पे मैंने सुबह आती बार रेस्ट किया था। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा धूप लगी थी, बड़ा चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन अभी तो थोड़ी शांत पड़ चुकी है चारों तरफ। हम तो यहाँ कभी कभार आते हैं, लेकिन जो रोज आते हैं उनके लिए तो शायद ईजी होगा ये। चल बंदे आशीर्वाद क्या चल बंदे। दोस्तों जैसा कि बताऊँ बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और अभी साइड टांगे जवाब देने वाली है, क्योंकि उतराई में जब भी उतरते तो टांगों पे पूरा प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे आगे है 2 रास्ते, यह है पुराने वाला रास्ता, इसको छोड़ के हमें इस साइड वाले रास्ते में जाना होगा, क्योंकि इस साइड से यहाँ थोड़ी रोड बन गई है तो वहाँ तक। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताऊँ लगभग 1 घंटे का सफ़र करके हम अभी रोड में पहुँच गए हैं और यहाँ से तो बस गाड़ी में जाना होगा। पहले बहुत ज़्यादा पैदल सफ़र किया है, लेकिन आज का सफ़र रहा बहुत ही अच्छा।
पहाड़ों में किस तरह के रोड होते हैं गांव के लिए, लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात तो ये है कि रोड कम से कम है तो सही। पहले तो यहाँ पैदल ही आना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में थोड़े बहुत रोड बन चुके हैं। थोड़ी ज़्यादा एक पक्का लिंक रोड है और उसके नीचे है एक मेन रोड। तो हम अभी लगभग जो लिंक रोड है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। वो वाला रोड बिल्कुल अच्छा है और ये वाला आपने देखा कि किस तरह का रोड है।